श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 33। अवतार जीवन में साधक भाव। गांव के ग्वाल बाल देवी के प्रिय साथी हैं। प्रातःकाल ही वहां पहुंचकर गायों को छोड़कर वे उस जगह बैठ जाते हैं, कहानी कहते हैं, गाना गाते हैं, खेलते कूदते हैं, जंगल के फूलों से उनको सजाते हैं तथा यात्री या पथिक वर्ग देवी को जो मिष्टान्न या पैसे चढ़ाते हैं उसे लेकर आनंद मनाते रहते हैं। इन मधुर उपद्रवों के बिना देवी को संतोष नहीं होता। इसके बाद किसी गांव के एक धनाढ्य व्यक्ति ने अपना कोई मनोरथ पूर्ण होने पर इस मंदिर को पक्का बनवा दिया था तथा उसमें देवी जी की प्रतिष्ठा कराई थी। प्रतिदिन सायं प्रातः पुजारी आकर पूजन करता था तथा मंदिर के दरवाजे बंद करके चला जाता था। जो लोग दर्शन करने आते वे दरवाजे की जाली के छेद से अपने भेंट मंदिर में डाल देते थे। अतः अब किसान बालकों के लिए पहले की तरह उन पैसों को समेटने तथा मिष्टान आदि खरीद कर एक बार देवी जी को दिखाकर स्वयं पा लेने और आनंद मनाने की सुविधा न रही। इसलिए क्षुब्ध होकर उन्होंने देवी से प्रार्थना की, माँ, मंदिर के अंदर जाकर हम लोगों को भोजन करना तूने बंद कर दिया। तेरी कृपा से हम नित्य लड्डू मिठाई छकते थे, अब हमें कौन उन चीज़ों को देगा। सरल हृदय किसान बालकों की यह प्रार्थना देवी के कानों तक पहुंची तथा उसी रात्रि में वह मंदिर इस प्रकार फट गया कि कहीं मूर्ति न दब जाए, इस भय से व्याकुल हो दूसरे दिन पुजारी ने पुनः देवी जी को बाहर लाकर खुले आकाश के नीचे रख दिया। तब से जिस किसी ने भी फिर से मंदिर बनवाने की चेष्टा की उसी को देवी ने स्वयं अथवा अन्य उपायों से यह अवगत कराया कि यह कार्य उन्हें अभीष्ट नहीं है। ग्रामवासियों का कहना है कि उन लोगों में से किसी को डराकर भी माने उस कार्य को किया है। उन्होंने स्वप्न में कहा, मैं ग्वाल बालों के साथ मैदान में बहुत आनंद से हूँ, मंदिर में मुझे बंद करने से तेरा सत्यानाश कर दूंगी, तेरे वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। श्री रामकृष्ण देव की आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ था। कुलीन घर की अनेक महिलाएं एक दिन इकट्ठी होकर श्री विशालाक्षी देवी को मनौती देने के लिए जंगल के रास्ते से जा रही थी। श्री रामकृष्ण देव के अपने परिवार की भी 2-1 महिलाएं तथा गांव के जमींदार धर्मदास लाहा की विधवा पुत्री प्रसन्न भी उन लोगों के साथ थीं। प्रसन्न की सरलता, धर्मपरायणता, पवित्रता तथा निरहंकारिता के बारे में श्री रामकृष्ण देव की उच्च धारणा थी। सभी विषयों में प्रसन्न की सलाह लेकर चलने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने कई बार माताजी से अनुरोध किया था तथा प्रसन्न की चर्चा अपनी भक्त महिलाओं से भी वे समय समय पर किया करते थे। प्रसन्न का भी श्री रामकृष्ण देव पर बाल्यकाल से ही अकपट स्नेह था और बहुधा वे उनको यथार्थ में गदाधर ही मानती थीं। श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से देवताओं तथा ईश्वर के पुण्य चरित्र एवं भक्तिपूर्ण संगीतों को सुनकर मोहित हो सरल हृदया प्रसन्न उनसे पूछती थी, अच्छा गदाई, सचमुच मुझे कभी कभी तू ईश्वर है ऐसा क्यों प्रतीत होता है? अरे सचमुच में तू ईश्वर मालूम पड़ता है। यह सुनकर गदाई के चेहरे पर मधुर मुस्कान झलक उठती थी, किंतु वे कहते कुछ न थे अथवा अन्य विषयों की चर्चा कर उन्हें भुलाने की चेष्टा करते थे। प्रसन्न उनकी बातों में न आकर गंभीरतापूर्वक अपने मस्तक को हिलाती हुई फिर कहती थी, तू चाहे कुछ भी कहे, तू किंतु मनुष्य नहीं है। श्री राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापन कर प्रसन्न प्रतिदिन अपने हाथ से उनकी सेवा का आयोजन करती थी। पर्व तथा उत्सव आदि के समय मंदिर में अभिनय, संगीत आदि होते थे, किंतु प्रसन्न को उनको कदाचित ही देखती सुनती थी। पूछने पर वे कहती थीं, गदाई के संगीत सुनने के बाद और किसी संगीत में मुझे मिठास नहीं मिलती। गदाई कानों को बिगाड़ गया है। यद्यपि ये बातें बहुत दिन पहले की हैं। महिलाएं जा रही हैं, यह देखकर बालक गदाई कह उठे, मैं भी चलूँगा। बालक को कष्ट होगा यह जानकर उन्होंने अनेक प्रकार से निषेध किया, किंतु किसी भी बात को न मानकर गदाधर उनके साथ साथ चलने लगे। इससे उन महिलाओं को किसी प्रकार का संतोष न हुआ बल्कि उन्हें आनंद ही हुआ, क्योंकि ऐसा कौन है जिसके चित्त को हरने में सदैव हंसमुख कौतुक प्रिय बालक समर्थ न हो।
इसके अतिरिक्त उस अल्प आयु में गदाई को देवी देवताओं के संगीत आदि सब कुछ कंठस्थ थे। मार्ग में अनुरोध किए जाने पर वह उनमें से 2-4 तो अवश्य ही सुनाएगा, और लौटते समय यदि उसे भूख भी लगे तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि देवी का प्रसादी नैवेद्य तथा दूध उनके साथ ही रहेगा। इसलिए सोच विचार की बात ही क्या है, गदाई के साथ चलने पर फिर असंतोष का कारण ही क्या रह जाता है। इस प्रकार विचार विमर्श के पश्चात गदाई को साथ लेकर ये महिलाएं निशंक हो चलने लगीं, एवं उन्होंने जैसा सोचा था गदाई भी उसी प्रकार देवी देवताओं की कहानियों को कहते तथा गीत गाते हुए आनंद से चलने लगे। किंतु विशालाक्षी देवी का महिमा कीर्तन करते हुए मैदान को पार करने के पूर्व ही एक विचित्र घटना हुई। बालक गाता हुआ सहसा रुक गया, उसके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए, आंखों से अविरत अश्रुधारा बहने लगी, एवं उन महिलाओं के द्वारा स्नेहपूर्वक बारंबार यह पूछे जाने पर भी कि तुम्हें क्या हुआ है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूर तक चलने में अनभ्यस्त कोमल स्वभाव बालक को शायद लू लग गई हो, यह सोचकर महिलाएं विशेष चिंतित हुईं और समीपवर्ती पोखरी से जल लाकर बालक के मस्तक तथा नेत्र पर छींटे देने लगीं। किंतु इससे भी जब बालक चेतन न हुआ तब वे अत्यंत दुखित होकर सोचने लगीं कि अब क्या किया जाए, देवी की मनौती ही कैसे दी जाए तथा दूसरे के बालक गदाई को बिना किसी प्रकार की हानि के किस प्रकार उसके घर तक पहुंचाया जाए, और वहां ऐसा कोई था भी नहीं जिससे सहायता मांगी जा सके। अब क्या किया जाए। महिलाएं बहुत ज़्यादा घबरा गईं तथा देवी देवताओं की बातें भूलकर बालक को चारों ओर से घेर कर बैठ गई। वे कभी उसको पंखा करती, कभी जल के छींटे देती और कभी उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारती। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर प्रसन्न के मन में सहसा यह बात उदित हुई कि विश्वासी तथा सरल बालक पर कहीं देवी का आवेश तो नहीं हुआ है। सरल हृदय पवित्र बालक तथा स्त्री पुरुषों पर ही देवी देवताओं का आवेश होने की बात सुनी जाती है। अतः उन्होंने अपने साथ की स्त्रियों से इस बात को कहा तथा गदाई को और अधिक न पुकार कर एकाग्र चित्त से श्री विशालाक्षी का नाम लेने के लिए अनुरोध किया। पवित्र चरित्र होने के कारण प्रसन्न के प्रति पहले से ही उन स्त्रियों की श्रद्धा थी, अतः सहज ही में उनकी उस बात पर विश्वास कर देवी ज्ञान से उस बालक को ही संबोधन करती हुई वे बारंबार कहने लगीं, माँ विशालाक्षी प्रसन्न हो, माँ रक्षा करो, माँ विशालाक्षी हमारी ओर कृपा कर देखो, माँ इस महान संकट से हमारी रक्षा करो। आश्चर्य की बात, उन स्त्रियों द्वारा 2-4 बार इस प्रकार देवी के नामोच्चारण से ही गदाई का मुखमंडल मधुर हास्य से रंजित हो उठा तथा बालक में कुछ कुछ चेतना का लक्षण दिखाई दिया। तब आश्वस्त होकर उन्होंने यह निश्चित किया कि बालक पर वास्तव में देवी का ही आवेश हुआ है। अतः पुनः पुनः वे उनको प्रणाम तथा मातृ संबोधन कर उससे प्रार्थना करने लगी। क्रमशः चेतना प्राप्त कर बालक स्वस्थ हुआ और आश्चर्य की बात यह कि उस घटना से उसके शरीर पर किसी प्रकार की शांति, थकावट, दुर्बलता दिखाई नहीं दी। वे उसे अपने साथ लेकर भक्ति विह्वल हो देवी के स्थान पर पहुंची तथा देवी को विविध रूप से मनौती चढ़ाने के उपरांत घर लौटकर श्री राम कृष्णदेव की माँ से उन्होंने उन बातों का आद्योपांत वर्णन किया। सारे वृत्तांत को सुनकर भयभीत तो उन्होंने गदाई के कल्याणार्थ उस दिन अपने कुल देव श्री रघुवीर के विशेष पूजन का आयोजन किया तथा श्री विशालाक्षी को स्मरण कर पुनः पुनः प्रणाम करती हुई उनके निमित्त भी विशेष रूप से अर्चन करने का संकल्प किया।